हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 एसएसटी का चैप्टर 2 जो कि है आपका शेपिंग ऑफ द अर्थ सरफेस। ठीक है, ये जियोग्राफी का चैप्टर है, तो आज हम इसको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पैराग्राफ। सबसे पहले क्या दिया गया है आपका, ये क्या पूछा गया है, द अर्थ सरफेस इज़ नॉट कंसिस्टेंट, यानी कि अर्थ का सरफेस कंसिस्टेंट नहीं है। ओके, इज़ नॉट कंसिस्टेंट, इट इज़ कॉन्स्टेंटली बीइंग ट्रांसफॉर्म्ड बाय पावरफुल फोर्सेस एक्टिंग फ्रॉम विदिन ऑन द सरफेस ऑफ द प्लैनेट, यानी कि अर्थ का सरफेस जो है वो इतना भी प्लेन नहीं है, वो उबरा खुबरा है, यानी कि चारों तरफ से डिफरेंट टाइप से, कहीं ऊंचा, कहीं नीचा, कहीं तेरा, कहीं अलग सा पानी भरा हुआ, लेकिन यानी कि एक समान समतल नहीं है। ओके, नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। One of the most important ideas that explain these changes is the theory of plate tectonics. तो धरती का ज़मीन ऐसा क्यों है, इसको समझने के लिए एक थ्योरी है जिसको हम बोलते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स, which describes how large pieces of the earth crust move slowly over the molten mantle. ठीक है, यानी कि जो हमें बताता है अर्थ का ऊपरी भाग, जिसको हम क्रस्ट भी बोलते हैं, वो कैसे धीरे धीरे मूव करता है अपने मोल्टेन मेंटल से, यानी कि इसके नीचे एक पिघला हुआ स्टेट होता है जिसके ऊपर हमारा ज़मीन तैरता रहता है, और उससे भी वो स्लोली मोशन करता है ताकि वो अपने प्लेट टेक्टोनिक से अलग हो सके। The movement of these plates give rise to various landforms such as mountains, volcanoes, plains and valleys। और ये जो मोशन है उसकी वजह से ही डिफरेंट ज़मीन के भूभाग बनते हैं, जैसे कि आपका माउंटेन्स यानी कि पर्वत हो गए, वॉल्केनोज यानी कि जिससे वो आग का गोला निकलता है, जैसे कि आपका प्लेन्स हो गया और उसका वैली हो गया। लैंडफॉर्म का मीनिंग रफ में दिया है, जो कि है लैंडफॉर्म का मीनिंग आ सकता है एग्जाम में। ए लैंडफॉर्म इज़ ए नेचुरल फीचर ऑन द अर्थ सरफेस फॉर्म्ड बाय प्रोसेसेस सच एज, थोड़ा माइनस कर लेता हूँ, हाँ अब क्लियर दिख रहा है, such as weathering, erosion, deposition and the movement of earth crust। यानी कि किन किन प्रोसेसों से बना होता है आपका। सबसे पहले आता है वेदरिंग, यानी कि बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग आंधी तूफान जैसे। उसके बाद है इरोजन, यानी कि कहीं ऊंचे जगह का मिट्टी घिसक कर गिर जाना। ओके, नेक्स्ट है आपका डिपोजिशन। यानी कि मिट्टी जमा हो रहा है, जमा होते होते एक ऊंचे जगह का निर्माण कर देता है, उसको हम बोलते हैं डिपोजिशन। या फिर मूवमेंट ऑफ द अर्थ क्रस्ट, यानी कि अर्थ के ऊपरी भाग का मूवमेंट करना। एग्जाम्पल्स ऑफ लैंडफॉर्म्स इंक्लूड माउंटेन्स, वैलीज, प्लेट्यूज, प्लेन्स, डेजर्ट्स एंड कोस्टल फीचर्स। ये सारे लैंडफॉर्म्स के एग्जाम्पल हो सकते हैं। नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। अंडरस्टैंडिंग प्लेट टेक्टोनिक्स एंड लैंडफॉर्म्स हेल्प अस एक्सप्लेन नेचुरल फिनोमेना लाइक अर्थक्वेक, वॉल्केनिक इरप्शन एंड द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस, एंड अलाउ अस टू बेटर एप्रिशिएट द डायनामिक नेचर ऑफ द अर्थ। और ये लैंडफॉर्म हमें मदद करते हैं समझने में कि कैसे प्लेट टेक्टोनिक के मूवमेंट से हमें बनता, हम देखते हैं हमारे चारों तरफ जो अर्थक्वेक होते हैं यानी कि भूकंप होते हैं, वो कैसे होते हैं, वो प्लेट टेक्टोनिक के मूवमेंट की वजह से होते हैं। ओके,
जो वॉल्केनोज इरप्शन होते हैं, यानी कि जो वॉल्केनो फट कर आग निकलता है, वो भी प्लेट टेक्टोनिक के मूवमेंट के लिए ही होता है। तो आज का इंट्रोडक्शन वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे विथ पिक्चर्स, ठीक है। अगर आपको कोई और सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में बताइए, मैं उस सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा।